जैसे हमने आज ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कोई आर्टिकल बुक किया है तो उसको हमको बैग को कैसे क्लोज करेंगे, डिस्पैच करेंगे और कैसे काउंटर ऑपरेशन को बंद करेंगे उसकी प्रोसेस समझिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक आर्टिकल आज बीओ में बुक किया था, वो हम रिपोर्ट्स के माध्यम से देखेंगे। काउंटर रिपोर्ट्स में जाएंगे, काउंटर रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आर्टिकल रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ चूज़ एन ऑप्शन में ऑल करेंगे। फ्रॉम डेट में आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। आज की डेट सेलेक्ट करने के बाद हम फैच करेंगे। फैच करने के बाद में देखो मैंने एक आर्टिकल आज बुक किया था, इसको हम काउंटर ऑपरेशन को क्लोज करेंगे। तो मैं काउंटर ऑपरेशन आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। काउंटर ऑपरेशन क्लोज करने के लिए काउंटर ऑपरेशन वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। काउंटर ऑपरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हमको ये सब चीज़ें दिखाई देगी। इसमें क्लोज अकाउंट पर हमको क्लिक करना है। क्लोज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में हमको फैच काउंटर डाटा क्लिक करना है। फैच काउंटर डाटा में क्लिक करते ही हम लोग ये दिखाई देगा। इसमें ये हमको दिखाई देगा CGST एक आर्टिकल जैसे रुपये का। तो PLI का कोई डाटा नहीं है, IPPB का कोई डाटा नहीं है। CBS ट्रांजेक्शन विल बी शोन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड। CBS के ट्रांजेक्शन बाद में। तो हम लोग काउंटर ऑपरेशन कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म का ऑप्शन है, तो काउंटर ऑपरेशन हमारा कंफर्मेशन मांगेगा। अकाउंट क्लोज बाय कंफर्मिंग यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू परफॉर्म एनी फर्दर काउंटर ट्रांजेक्शन फॉर डेटेड। अगर काउंटर क्लोज बंद कर देंगे तो उसके बाद उस डेट में हम काउंटर ऑपरेशन का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे PLI डिपॉजिट है, आपका आर्टिकल बुकिंग का काम है, ये हम कोई भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आज का हम इसको कंफर्म कर देते, कोई हमको काम नहीं करना, तो इसको यस करना है। डे एंड करने से पहले हमको ये प्रोसेस करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में सबमिट अकाउंट PLI RPLI अकाउंट सबमिटेड सक्सेसफुली, ये हमको मैसेज दिखाई देगा। IPP ट्रांजेक्शन डाटा कुड नॉट बी फैच्ड ऑलरेडी फैच, क्योंकि हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। ये हमारा काउंटर ऑपरेशन क्लोज हो चुका है। जैसे काउंटर ऑपरेशन हमारा क्लोज हो चुका है, अब इसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि काउंटर ऑपरेशन मैंने बताया था, काउंटर ऑपरेशन के बाद में हम लोग कोई भी आर्टिकल बुक या कुछ भी नहीं कर सकते, डिपॉजिट भी नहीं कर सकते। तो जैसे हमको एक आर्टिकल बुक करके देखेंगे दोबारा कि काउंटर ऑपरेशन क्लोज कर दिया फिर भी बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो काउंटर ऑपरेशन पर क्लिक करके हम रजिस्टर लेटर पर क्लिक करेंगे तो हमको ऐसा एरर दिखाई देगा कि काउंटर अकाउंट क्लोज्ड फॉर द डे, क्योंकि हमने क्लोज कर दिया तो ये हम लोगों को करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को चेक करना है इसे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में आज 6 आर्टिकल आए, 6 आर्टिकल में से हम लोगों ने 4 डिलीवर कर चुके और 2 आर्टिकल रिटर्न है। तो रिटर्न को भी हमको बैग डे एंड करने से पहले हमको बैग क्लोज करते टाइम हमको रिटर्न का भी वो चेक करना पड़ेगा, तो हमको रिटर्न भी करना पड़ेगा। रिटर्न करने के लिए हम डिलीवरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। डिलीवरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हमको रिटर्न वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मॉडिफाई पहला ऑप्शन होगा, उसमें सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम आएगा, तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देंगे। हमारा डाटा ऑटोमेटिक फैच होके आ जाएगा कि ये 2 आर्टिकल है, नो सच पर्सन इन एड्रेसिव, एक डोर लॉक्ड है, रिटर्न टू सेंडर है और एक वो है। उसको करने के बाद में हमको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे आप लोग चेंज भी कर सकते हो आपका स्टेटस, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मॉडिफाई का है, इसमें आपको जैसे सपोज दैट आपने ये रिमार्क लगा दिया और बाद में आपको चेंज करना है, तो इसमें क्लिक करके ये मॉडिफाई रिमार्क को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये अपडेट करके कर सकते हो। अगर हमको ये कंफर्म है ये कि डोर लॉक्ड है और ये करना है, तो हम लोगों को आगे ऑप्शन है कंफर्म, उस पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट एम्प्लॉय मांगेगा, उसके बाद में ये दोनों आर्टिकल यहाँ हमको दिखाई दे जाएंगे। फिर हमको यहाँ कंफर्मेशन इसको देना है, कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में रिटर्न आर्टिकल एंड ईमोज आर कंफर्म्ड सक्सेसफुली, ये हमको मैसेज दिखाई देगा। फिर हमको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें BPM ABPM, अगर विंडो डिलीवरी है तो विंडो डिलीवरी करना है, जैसे BPM है तो BPM के लिए करना है। ये क्लिक करने के बाद में यहाँ आर्टिकल दिखाई देंगे, जैसे आर्टिकल डिलीवर्ड 4, अनडिलीवर्ड 2 और EMO 0, तो इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के लिए बाय कंफर्मिंग यू विल नो लॉन्गर एबल टू
आर्टिकल नहीं हुई, इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो ये कंफर्म करती है। तो रिटर्न सबमिट अकाउंट डन सक्सेसफुली, हमको ये रिटर्न हो चुका है। बिना रिटर्न अगर आप डी एंड करने जाओगे तो आपको काउंटर ऑपरेशन पेंडिंग की एरर दिखाई देगी, जो अक्सर सभी लोग गलती कर रहे हैं। डे एंड से पहले हमको एक तो जो भी आर्टिकल बुक किया है तो काउंटर ऑपरेशन पे जाके हमको काउंटर क्लोज करना होगा, जैसे क्लोज अकाउंट करना होगा। उसके बाद में आर्टिकल अगर कोई अनडिलीवर्ड है या रिटर्न है तो डिलीवरी पे जाके हमको रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाके ये सब या मॉडिफाई, कन्फर्म और सबमिट अकाउंट करना होगा। उसके बाद ही हम लोग डे एंड कर पाएंगे, अदरवाइज आपको काउंटर ऑपरेशन क्लोज ऐसे दिखाई देगी। तो मुझे एसओ में भेजना है केस, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे एसओ में केस भेजना है। एसओ में केस भेजने के लिए अपने अकाउंट ऑफिस, जैसे वॉलेट बैलेंस मेरा 6,758 रुपये है, इसको मुझे अकाउंट ऑफिस में भेजना है। मेरी लिमिट जैसे मिनिमम 2,000 5,000 है, लेकिन मिनिमम आपको 2,000 रखनी है, क्योंकि ये अगर 2,000 से ज़्यादा रखोगे तो आपको लाइबिलिटी या ईसीबी मेमो जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो ईसीबी मेमो जनरेट करना है या लाइबिलिटी करना है, उसके बाद ही आपको डे एंड करना देगा। तो मैं केस को अकाउंट ऑफिस में भेज रहा हूँ। अकाउंट ऑफिस में भेजने की प्रोसेस ये है कि आपको केस एंड स्टैम्प्स वाले आइकॉन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में केस रिक्वेस्ट अगर आप अकाउंट ऑफिस से मंगवा रहे हो उसके लिए है, और केस रेमिटेंस आपको यहाँ से भेजने के लिए। तो जैसे मैं केस भेजना चाह रहा हूँ तो केस रेमिटेंस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। केस रेमिटेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखा ऐसा इंटरफेस मुझे दिखाई देगा। तो मैं जैसे सपोज दैट 5,000 रुपये मैं अकाउंट ऑफिस में भेज रहा हूँ, इसमें रिमार्क्स लिखना है। केस रेमिटेंस, केस रेमिटेंस के बाद में टू ऑफिस, कौन सी ऑफिस को भेजना है तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। क्लिक करते फालना ऐसी को, फालना ऐसो। केस डिनोमिनेशन आपसे पूछेगा, तो जैसे मैं 500 रुपये का 500 रुपये के यहाँ आपको नोट लिखने हैं, कितने नोट है, और सबमिट वाले पे आपको क्लिक करना है। स्पेशल रेमिटेंस है तो आप खुद जा रहे हो तो स्पेशल रेमिटेंस करना है, बीपीएम जैसे खुद जा रहा है। लाइम लिमिट कितनी है आपकी, अकाउंट बैक हैंडेड ओवर टू कैरियर, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। केस बैक लिमिट, केस थ्रू बीपीएम और एबीपीएम, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, तो ये हमको सेलेक्ट करना है। ये आपको लिमिट दिखाई दे देगा, इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद में मुझे सबमिट कर देना है 5,000 रुपये। तो ये आपको ऐसा एरर दिखाई देगा, वांट टू सबमिट रेमिटेंस फॉर 5,000 रुपये। तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका सक्सेस का मैसेज आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपका केस रेमिटेंस सक्सेसफुल है। अब 5,000 रुपये मैंने भेजे, मेरा वैलेट बैलेंस में चेक करूँगा तो 6,758 थे। 5,000 रुपये मैंने रेमिटेंस किए तो 1,758 रुपये मेरे पास में बच गए। तो इस तरीके से आपको केस रेमिटेंस एसओ को करना है। ओके, थैंक यू।